पिक्सेल ने फाइनली 2.5 जो चैप्टर आने वाला है, चैप्टर 2.5, उसका डेट अनाउंस कर दिया है। क्या क्या कुछ मेजर चेंजेस होने वाला है लैंड के ऊपर, और भी अलग अलग चेंजेस होने वाला है। कुछ आपको पसंद आएगा, कुछ आपको नहीं पसंद आएगा। तो क्या चीज़ है नहीं है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर में। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू किया जाए। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास आके पहुँचे। तो अभी कौन सा डेट दिया है, क्या क्या अपडेट है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो बता देता है कि भाई अपडेट का डेट क्या है। तो पिक्सेल ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि पिक्सेल चैप्टर 2 जो रिलीज़ होने वाला है उसका ऑफिशियल डेट है 15 अक्टूबर। मतलब आज हो गया 3 तारीख, मतलब 12 दिन बाद ये लोग चैप्टर 2.5 रिलीज़ करेंगे, उसका फर्स्ट पैच। ठीक है, ये लोग 3 या 4 सेगमेंट में चैप्टर 2.5 रिलीज़ करेगा। एक एक चैप्टर मतलब एक एक सेगमेंट आएगा, एक एक पार्ट आएगा, उसमें अलग अलग चेंजेस आएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इन्होंने 3 अलग अलग चैप्टर, मतलब 3 अलग अलग स्टेजेस का जो मतलब क्या क्या चेंजेस होने वाला है उसके बारे में डिस्कस किया है। आगे चल के हो सकता है और भी चेंजेस लेके आए, लेकिन फिलहाल ये लोगों ने 3 अलग अलग हिस्से में बात किया है। ठीक है, तो ये 15, पहले बता देता हूँ 15 तारीख का जो डेट है वो मतलब इन्होंने एक तरह से बोला है कि मानो 90% कन्फर्म है। ठीक है, तो हो सकता है आगे पीछे हो, आगे नहीं होगा तो पीछे ही होगा, लेकिन मोटा मोटी आप मान लो कि 15 अक्टूबर के आसपास ही रिलीज़ होने वाला है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में ये लोग क्या रिलीज़ करेगा, जो हम लोग सब इंतज़ार करके बैठे हैं, एनर्जी परचेज का ये लोग चेंज करेगा। ठीक है, मैं सब एक बार बता देता हूँ फिर डिस्कस करता हूँ। एनर्जी परचेज का करेगा, टास्क बोर्ड का चेंजेस करेगा, कॉइन इन्फ्लेशन का चेंजेस करेगा, रेसिपी नया नया लाएगा, और ड्यूरेबिलिटी। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। एनर्जी परचेज का क्या है, देखो एनर्जी परचेज ये लोग ऐसा कर दिया क्योंकि आप लोगों को पता है कि बॉट आके बहुत ज़्यादा वाइन वगैरह बनाता था, उसके लिए मतलब इन्फ्लेशन हो गया, चीज़ों का दाम घट गया। ठीक है, प्रॉफिट पर एनर्जी बहुत कम हो गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जितना पॉसिबल हो सके बॉट को बैन कर दिया। उसमें कुछ रियल यूज़र का अकाउंट भी गया है, ये लोग माना है, तो वो वापस कर देगा ये लोग, मतलब उनको प्रॉपर मैसेज करोगे तो वापस कर देगा। लेकिन अभी इन्होंने ये चेंज किया है कि आप एनर्जी जो बनाओगे वाइन, वो नॉन ट्रेडेबल हो जाएगा। मतलब क्या होता था, बहुत सारे लोग वाइन बना के दूसरे प्रोफाइल में डाल देता था, फिर उससे सेल कर देता था, इस तरह से चलता था। तो अभी मतलब प्रोफाइल के अंदर में वाइन इंटरचेंज करना बंद हो जाएगा। मतलब आप किसी को वाइन दे नहीं सकते। जैसे होता था क्या, एनर्जी पार्टी होता था, या फिर गिल्ड वार में बहुत सारे लोगों को वाइन वगैरह मैं भी दिया था, बहुत सारे लोग देता है। ठीक है, तो वो आप दे नहीं पाओगे, या तो आपको उसको कॉइन देना पड़ेगा, वो जाके मार्केट से खरीदेगा, नहीं तो मतलब एक तरह से हो गया कि आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, किसी को डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा मैं टास्क बोर्ड का लास्ट में आऊँगा। रेसिपी ये लोग क्या करेगा, जो अभी चीज़ें बनाने का रेसिपी है या फिर जो भी मतलब इंग्रेडिएंट लगता है उसमें ये लोग छेड़खानी करेगा। ठीक है, बोल दिया है कि कुछ नया रेसिपी लेके आएगा, या फिर कुछ मतलब वो लोग एडजस्ट करेगा कि अभी एग्जिस्टिंग जो भी रेसिपी है कि कोई एक चीज़ बनाने में जो लगता है उसको ये लोग थोड़ा अप डाउन भी कर सकता है, और नया चीज़ भी लेके आया। कॉइन इन्फ्लेशन का ये है कि ये लोगों ने बोला है कि जो मतलब अभी क्या हो गया था बीच में, या फिर अभी जैसे मार्केट प्लेस में मतलब कोई भी सामान खरीदो, जैसे हाँ टास्क बोर्ड वगैरह भी आप करते हो, तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा मतलब चीज़ों का दाम बढ़ गया है। तो मतलब वो एक हो गया ना, डिसबैलेंस हो गया। मतलब आपको 8-9 लाख कॉइन खर्चा करना पड़ता है तब जाकर 15-20 पिक्सल मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। ठीक है, मैं भी ट्राई किया हूँ 3 दिन, लास्ट 3 दिन में, उसका भी वीडियो के अंदर ही दिखाऊंगा मेरा क्या रिजल्ट है, मैं बताता हूँ, और कितना कॉइन खर्चा कर दिया मैं। तो मतलब ये लोग वो थोड़ा एडजस्ट कर लेगा कि बहुत ज़्यादा कॉइन खर्चा ना हो, और अगर खर्चा हो तो उसके बदले में उतना पिक्सल भी मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत कॉइन खर्चा होगा और पिक्सल भी नहीं मिला आपको। तो ये लोग ये सब एडजस्ट करेगा। ड्यूरेबिलिटी में ये लोग अभी जो चीज़ बोला है कि बहुत सारे गेम में होता है, इस गेम में भी लेके आएंगे कि कोई भी चीज़ का मतलब एक टाइम पीरियड रहेगा। जैसे आप चॉपिंग करते हो, ठीक है, पेड़ काट रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपका जो एक्स है वो एकदम ज़िंदगी भर वैसे ही रहेगा। वो धीरे धीरे मतलब मानो कि 20 यूज़ के बाद ख़त्म हो गया, 10 यूज़ के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको जाके नया लेना पड़ेगा, फिर उसको इस्तेमाल करोगे। तो इसके लिए जो भी टूल्स वगैरह होगा उसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि मतलब वन टाइम यूज़ नहीं है, वन टाइम परचेज नहीं है, आपको बार बार लेना पड़ेगा उसका। ठीक है, एक तो उसका क्या होगा, जो भी टूल्स रहेगा जिसको आप बनाते हो या फिर बना के इस्तेमाल करते हो, जैसे
कैंची हो गया, पेड़ काटने वाला कुल्हाड़ी हो गया, ठीक है, एक्स वगैरह जो भी है, मतलब इनका प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि ये कुछ यूज़ के बाद टूट जाएगा। अच्छा, अब लास्ट आते हैं टास्क बोर्ड में। टास्क बोर्ड में ये लोग चेंज करेगा, मतलब बोला है कि 3 बक्सा आएगा। मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ, मतलब आपको मतलब आपके जो स्किल है उसके बेसिस में आएगा। जैसे मानो कि कोई अगर किसी का अगर मानो कि वुड वर्किंग में अच्छा स्किल है तो वो चाहे तो वुड वर्किंग वाला बॉक्स आ जाएगा, उसमें 3 टास्क आएगा, वो वुड वर्किंग का ही काम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक चीज़ मैं अभी समझाऊँ जो होगा कि आप पर्टिकुलर जिसमें आपका स्किल अच्छा है, जैसे मानो कि किसी का फार्मिंग में स्किल 70 है तो वो अगर चाहे तो वो फार्मिंग का ही टास्क कर सकता है। उसमें क्या चांसेस होगा, उसमें चांसेस ये रहेगा, मतलब मुझे जितना लग रहा है कि मतलब पिक्सल मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है टास्क भी बड़ा आ जाए, लेकिन मतलब मानो कि आपका 70 वो है, क्या कहते हैं, 70 टास्क है, 70 लेवल है, तो आप पकड़ लो कि भाई मुझे ये जो फार्मिंग वाला कॉलम है 3 टास्क आएगा, मैं वही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो आप उसी को करके मतलब हो सकता है 3 करके करते करते आपने मानो 200 टास्क कर लिया, ठीक है, तो आपका चांसेस बढ़ जाएगा आपको बड़ा पिक्सल मिलने के लिए। मतलब आपको अदर टास्क करना नहीं होगा, आपको उस बॉक्स में उसी पर्टिकुलर स्किल का टास्क आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है मेरे हिसाब से। अब जब रिलीज़ करेगा ये लोग तो पता लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक अच्छा चीज़ है। तो अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप स्किल को बढ़ा लो, कोई एक पर्टिकुलर स्किल को, मतलब चांसेस हो जाता है मिलने का, ठीक है। तो ये रहा पार्ट 1 का, ये पार्ट 1 में आएगा। पार्ट टू का भी बता देता हूँ। पार्ट 2 में ये लोग लेके आएगा बूस्ट और अपग्रेड्स लेके आएगा। आप इनका मतलब ये बेसिकली आपका होगा कि कुछ एनर्जी बूस्ट मिलेगा आपको, कुछ मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब मेरे हिसाब से कि आपको कुछ एनर्जी बूस्ट ले लिया गया कि जो आपको 1 मिनट में पर मिनट 2.24 करके कुछ एनर्जी मिलता है, मतलब इसी के आसपास कुछ मिलता है। तो हो सकता है वो बढ़ जाए, मतलब वो अगर मानो डबल हो गया, ठीक है, मतलब मानो कि 1 घंटे का आपने बूस्ट ले लिया तो आपका एनर्जी जो होता है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, ऐसा कुछ आएगा। ये कंफर्म नहीं है, मतलब ये लोग ऐसे हिंट दिया है, ठीक है। अपग्रेड्स आएगा, हो सकता है कुछ लैंड्स या फार्म में आप मतलब जो भी जिसके पास लैंड वगैरह है उसमें कुछ अपडेट आ जाए कि आप अपडेट कर सकते हो उसको, ठीक है। रोटेटिंग स्टोर, अब इसका पता नहीं रोटेटिंग स्टोर का क्या है। ये लोग बोला है कि हो सकता है कि मतलब एक तरह से रोटेटिंग स्टोर का ये मतलब हो गया कि स्टोर जो है वो घूमता रहेगा। अब वो अपने इलाका में घूमेगा या फिर हो सकता है अलग अलग जगह घूमेगा, क्या होगा इसका पता नहीं। दिए कॉइन गैचेस, इसका मतलब वही स्लॉट मशीन टाइप का कुछ आएगा इसका। इंडस्ट्री लिमिट ऐसा कर देगा, मतलब इनका एक चीज़ और ख़राब है इनका, मतलब इंडस्ट्री लिमिट्स मतलब एक तरह से बोलूँगा कि जो कूल डाउन होता है ना वो बढ़ा देगा ये। मतलब जैसे मानो कि अभी आप फार्मिंग में क्या है, फार्मिंग जैसे माइनिंग में क्या होता है, आप करते जाते हो एक साथ में एकदम 50 कर दिए, फिर कोई अंदर चला गया, कोई नहीं गया, फिर उसको वापस आके फिर करते करते गए। तो इसमें ये लोग कूल डाउन लगा देंगे, मतलब एक बार अंदर चला गया ना तो वो हो सकता है कि जैसे 2 मिनट में वापस आता है, उसको हो गया मानो 5 मिनट कर दिया, ठीक है, ये करेगा, मतलब कूल डाउन टाइम बढ़ा देगा इसका। लेकिन एक चीज़ ये लोग बोला है अच्छा होगा, जो कि मतलब चांसेस बढ़ जाएगा। जैसे मानो कि आपने कोई माइन पे 4 बार क्लिक किया, उसके बदले में आपको 1 बार वो अंदर गया, ठीक है, तो मतलब मानो कि अभी ऐसा कर देगा कि आप 2 बार ही करोगे तो 2 बार में अंदर चला जाएगा। मतलब आपको जो माइनिंग का मिलने का चांसेस है वो बढ़ा देगा, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग मतलब टाइम भी बढ़ा देगा ताकि आप मतलब थोड़ा सा कूल डाउन होने में ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका ये है, पार्ट 3 मर्चेंट शिफ्ट, ऑनगोइंग गिल्ड वॉर और न्यू कंटेंट में ये लोग पता नहीं क्या लेके आएगा, अभी अनाउंस नहीं किया, डिस्कस नहीं किया। हो सकता है कि वो लेके आए पिक्सल का जो ट्रैक्टर वाला गेम है टेलीग्राम का, वो लेके आए शायद। ऑनगोइंग गिल्ड वॉर फिर से लेके आएगा, कोई इवेंट करेगा, एक चाहो तो आप लोग कर सकते हो। और मर्चेंट शिफ्ट क्या होगा कि हो सकता है कि मतलब दिन में 1 घंटे के लिए आएगा, मतलब जैसे होता है ना कि समुंदर या फिर उसका कोई बीच होगा, बीच में मानो मर्चेंट शिप, जैसे वो होता है ना कॉन्गियम के लिए आपको जाना पड़ता है, एक शिप आता था, तो वैसे हो सकता है कुछ मर्चेंट शिप आए बीच पे, तो आपको उधर जाना पड़ेगा। हो सकता है वो दिन में 1 घंटे के लिए आए, तो उसमें क्या होगा, टास्क आएगा आपका, ठीक है, उसमें थोड़ा बड़ा टास्क आएगा। जैसे मानो कि फॉर एग्जाम्पल मानता हूँ मैं, मानो कि 200 पॉपबेरी आपको देना पड़ेगा, उसके बदले में मानो आपको पिक्सल, मतलब उधर भी एक अलग से टास्क बोर्ड टाइप का रहेगा जिसमें आपका मतलब रिवार्ड थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। वो क्या रिवार्ड होगा, वो पिक्सल भी हो सकता है, कॉइन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल टास्क बोर्ड से ज़्यादा उसमें आएगा, ठीक है। 3 पार्ट से इनका
लैंड का भी ये लोग कुछ बोला था। अच्छा, अगर जो लैंड ओनर है उसके लिए ये चीज़ है, लैंड ब्लैकलिस्ट और मास रिमूव क्रॉप्स, स्पेस और वाटर क्रॉप सरप्लस इंक्रीज। इसमें ये करेगा ये लोग। एक तो क्या होता है कि कोई कोई बंदा कोई मतलब फार्म लैंड पे कोई फसल उगा के चला जाता है, वो वापस काटता नहीं है, ठीक है। अभी पहले वो लंबे देर तक रहता था। फिर दूसरा ये हो गया कि उसका टाइमिंग थोड़ा कम कर दिया कि इतने टाइम के अंदर नहीं काटोगे, फिर भी वो लंबा टाइम हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये लोगों ने ये किया, फिर ओनर को क्या करना पड़ता है, ओनर को जाके एक करके सारा चीज़ रिमूव करना पड़ता है। तो अभी ये लोग एक ही बटन देगा, जैसे पहले था ना कि आप कॉइन कलेक्ट करते थे स्टोर में, जो बिकता है उसका कॉइन एक करके, अभी वन सिंगल से आपका सारा कॉइन कलेक्ट हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पे मास रिमूव क्रॉप आएगा। उसमें क्या होगा, आप एक ही बार में क्लिक करोगे तो आपका जितना भी लैंड का क्रॉप है, ये लैंड ओनर के लिए, वो डिलीट हो जाएगा। मतलब डिलीट मतलब वो रिमूव हो जाएगा लैंड से, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। या तो आप किसी पर्टिकुलर बंदे को ब्लैक लिस्ट कर सकते हो कि ये बंदा अब ज़्यादा दिक्कत करता है यहाँ पे आके, इसको हटा दे, या फिर ये बार बार क्रॉप छोड़ के चला जाता है तो इसको आने ही नहीं देंगे, तो आप उसको ब्लैक लिस्ट कर सकते हो, तो वो आपके लैंड पे नहीं आ सकते, ठीक है। दूसरा, स्पेस एंड वाटर क्रॉप। ये जो एस्ट्रोकैक्टस था, वाटरमेन था, ये जैसे था वाटर विद वाटर लैंड पे उगेगा, या फिर एस्ट्रोकैक्टस स्पेस लैंड पे उगेगा, तो ये कॉन्सेप्ट ये लोग फिर से वापस लेके आएगा। कुछ फ्लावर वगैरह भी होगा जो पर्टिकुलर मतलब वाटर लैंड पे, कुछ स्पेशल क्रॉप्स रहेगा जो वाटर लैंड पे उगेगा, और जो स्पेस लैंड होगा वो स्पेस लैंड पे उगेगा। ऐसा कुछ मतलब ये लोग इंट्रोड्यूस करेगा फिर से। सरप्लस इंक्रीज, पहले क्या था कि अगर आपके फार्म लैंड पे कोई आके कोई भी बंदा कुछ फार्मिंग करे या ना करे, मतलब कुछ करेगा एक्टिविटी, तो उसका 1% आपको मिलता था। तो वो जो सरप्लस है उसका परसेंटेज ये लोग शायद 1% और इंक्रीज कर दिया, 2% कर दे, मतलब उसका जो परसेंटेज है उसको ये लोग इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। ये 3 इनका मेजर अपडेट था। मैं कुछ नोट करके भी रखा था आप लोगों ने। अच्छा, ये तो बता दिया मैं, ठीक है। तो अभी मतलब फिलहाल इतना ही है। मैं एक बार अपने पिक्सल टास्क बोर्ड पे जाता हूँ। एक बार बहुत सारे लोग बोले थे कि भाई, मतलब ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है कि भाई एक चीज़ बताओ कि कितना टास्क करूँ, ठीक है, कितना टास्क करूँ, उसके बाद मुझे कितना पिक्सल मिलेगा। तो मेरे पास कुछ कॉइन था, मैं बस टेस्टिंग के लिए 2-3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए सोचा था करूँ, कि एक आइडिया लग जाएगा। एवरेज अब डेली इतना करोगे तो उसके बाद मिलेगा, ठीक है। मैं टारगेट ये था कि 1 हफ्ते के लिए करूँ ताकि एक एवरेज आ जाए, लेकिन 1 हफ्ते के लिए करने के लिए मेरा सारा कॉइन खर्चा हो जाएगा। और ऊपर से जब ये जो पैच आया है, मतलब ये जो चैप्टर 2.5 आएगा, और फर्स्ट पार्ट में इसका टचबोर्ड का रिफ्रेश करेगा ये लोग, तो अभी मुझे लगता है कि मतलब उतना कॉइन खर्चा करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो 12 दिन, अभी भी 10 दिन, मतलब 11 दिन हाथ में है। हो सकती है इससे पहले ये लोग वो लेके आए, क्या कहते हैं, कुछ प्री गेमिंग का लेके आए कि एक्सेस मिल जाए। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, मैं बता के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और बाकी नहीं, अगर नहीं होता है तो मतलब टास्क अभी अगर आप लोग कर रहे हो बहुत कॉइन खर्चा करके, तो मैं तो बोलूँगा 10-12 दिन के लिए पॉज मार दो, ठीक है। तो अभी चलो मैं अपना पिक्सल में चलता हूँ, जाके दिखाता हूँ मैं। मतलब ये तो एकदम छोटा सा हिसाब हो गया लास्ट 3 दिन के, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि लास्ट 3 दिन मतलब मेरे पास भी, मैं भी बहुत दिनों से पिक्सल टास्क नहीं किया था, तो एक आइडिया मुझे भी नहीं था कि कितना होता है। तो एक मैं किया हूँ 3 दिन टास्क तो आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल कितना एग्जैक्ट टास्क करना पड़ता है आपको। पहले बता दो, मेरा लेवल 350 है, ठीक है। तो आप मान लो कि मुझे 8 पिक्सल का टास्क भी मिलता है, 2 पिक्सल 8 पिक्सल में मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, आपका लेवल कितना है। तो अभी मैं अगर अपना एनालिटिक्स खोलूँ तो आप देख सकते हो कि 31, 30, 1 और 2, ये तीनों दिन मैंने पिक्सल टास्क किए। पहले दिन 17 मिला है, फिर दूसरे दिन 12 पिक्सल मिला, फिर तीसरे दिन 18.5 टास्क पिक्सल मिला, ठीक है। अब देखो कॉस्ट पर पिक्सल कितना है। पहले दिन कॉस्ट पर पिक्सल गया 54, मतलब 1 पिक्सल मिलने के लिए मुझे 54,000 कॉइन खर्चा करना पड़ा। दूसरे दिन जल्दी आ गया, लेकिन वो भी कम है, 12 पिक्सल आया था। तो 23 मतलब 23,000 24,000 ही मान लेता हूँ। तीसरे दिन 19 पिक्सल के आसपास मिला, लेकिन 51,000। तो आप मान लो एवरेज आपका, अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ तो वही होता है कि 30,000 से 40,000 के बीच में आपको कॉइन खर्चा करना पड़ेगा 1 पिक्सल के लिए। अब देखो इसमें मैसेज ये है, मेरा बस एक दिन 5 टास्क है, एक दिन 3 टास्क, एक दिन 4 टास्क, तो टास्क इतना ही आएगा आपको। मैंने पहले दिन 231 टास्क किया था, दूसरे दिन 80 टास्क में मेरा आ गया था,
तीसरे दिन 244 टास्क किया, तो आप मान लो ऑन एन एवरेज आपको 200 के ऊपर टास्क करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर आपको डिपेंड, आपके चूज़ के ऊपर डिपेंड है कि भाई आप बहुत बड़ा टास्क, जैसे मैं क्या किया था कि 30,000 का टारगेट कर लिया था कि 30,000 से ज़्यादा कॉइन में खर्चा नहीं करूँगा, कोई भी टास्क 30 या 30,000 के आसपास, उसके ऊपर अगर कोई टास्क आता है तो वो नहीं करूँगा मैं, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो आज तो किया नहीं तो मैं बता देता। जैसे मानो यहाँ पे 9,000 का है, ठीक है, तो यहाँ पे मानो 40,000 का टास्क है, तो मैं इसको नहीं करूँगा। मैं टारगेट कर लूँगा कि अगर मैक्सिमम 30,000 तक का टास्क आता है तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, आप कितना करोगे। कोई हो सकता है पहले जो मैं करता था कि भाई 5,000 के ऊपर नहीं जाऊँगा, तो अभी वो बढ़ के 30,000 हो गया, क्योंकि टास्क की वजह आता है, ठीक है। तो और उसके ऊपर 50,000 का भी टास्क आता है, तो अगर कोई वो टास्क है तो उसके मतलब ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज आपको 200 प्लस टास्क करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों से बात भी किया हूँ कि अगर आपको पिक्सल मिलना है तो 200 के नीचे करोगे तो उतना कुछ मिलेगा नहीं, मतलब 200 से 250 के बीच में आपको टास्क करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पूरा डिपेंड करेगा आपके लेवल के ऊपर। अगर आप 150 लेवल है आपका या 200 लेवल है, उसके अंदर में अगर आप टास्क करोगे तो आपको अच्छा खासा मतलब टास्क आपको देखो, मानो आप 200-250 करोगे तो आपको भी वो 4-5 पिक्सल टास्क ही आएगा। आप मानो कोई बंदे का रैंक है 500 550, तो उसको भी अगर 4 पिक्सल टास्क आएगा ना, तो हो सकता है उसमें से एक 20 पिक्सल का टास्क आ जाए, या फिर चारों आपका 8 पिक्सल का टास्क आ जाए तो उसको 32 पिक्सल मिल जाएगा। तो या फिर सेम मतलब मानो किसी का 150 या 200 रैंक है, तो उसको मानो मैक्सिमम 3 पिक्सल का ही टास्क आ सकता है। तो अगर वो 3 पिक्सल का भी चारों टास्क आए तो 12 पिक्सल आएगा। मतलब ये टोटली डिपेंड करेगा आपके रैंक के ऊपर, आपके लेवल के ऊपर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपका रैंक 300 से नीचे है तो आप ज़्यादा टास्क बोर्ड पे फोकस मत करो। मतलब ऐसा करो कि 40% टास्क बोर्ड पे फोकस करो या 30% टास्क बोर्ड पे फोकस करो, 60 या 70% लगाओ आपका लेवल अप में, क्योंकि आपका जब तक लेवल अप नहीं होगा आपको पता नहीं लगेगा कि आपको कितना पिक्सल मिलने वाला है। मैं एक पहले भी लाइव में भी बहुत सारा बताया हूँ बहुत बार, pixel.guildpearl.com इस पे जाओगे तो ये बता देगा कि मतलब कौन सा लेवल किस सेक्शन में होगा, किस कैटेगरी के अंदर में कौन सा लेवल रहेगा, तो आपको कितना पिक्सल मिलने का चांसेस होता है, ठीक है। जैसे कुकिंग, फार्मिंग सबका अलग अलग है, ठीक है। तो आप देख लो कि आपका लेवल कहाँ पे है अभी। मतलब मानो कि जैसे मेरा मानो मैं अभी फॉरेस्ट्री और वुड वर्किंग में काम कर रहा हूँ, तो मेरा फॉरेस्ट्री 51 लेवल पे। तो यहाँ पे देखो मेरा टारगेट ये है कि अगर 55 लेवल पहुँच जाओ तो 30 पिक्सल का टास्क मिलने का चांसेस है, या फिर अगर 70 पे पहुँच जाओ, यहाँ पे देखो हाँ अगर 70 पे पहुँच जाओ तो 20 पिक्सल का टास्क मिलने का चांसेस है। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आपका लेवल कहाँ पे, ठीक है। जैसे मानो आप कहीं पे मानो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मेटल वर्किंग कर रहे हो, आपका लेवल मानो 40 है, तो आपको ये टारगेट करना होगा कि 44 होगा तो मुझे 8 पिक्सल का टास्क मिल सकता है। तो आप देख लो कि कौन सा आपका नज़दीक है, मतलब कौन सा लेवल आपका नज़दीक है, उस पर फोकस करो। और जो ये अचीवमेंट ये अलग चेंज होता रहता है, जैसे मानो हो सकता है कि ये 42 हो गया 44 को, या फिर 45 हो गया, तो अप डाउन ही हो सकते हैं। तो मान लो आपको 44 है तो 40 से 50 के बीच में आपको लेवल रखना पड़ेगा, तब आपको 8 पिक्सल मिलने का चांस है, ठीक है। 20 पिक्सल बहुत कम मिलता है लेकिन 8 पिक्सल मिल जाता है। तो ये डिपेंड करेगा आपका लेवल कितना है आपका और आप कितना कॉइन बचा है आपके पास, ठीक है। लेकिन मैं अगर मेरे से पूछोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 10-12 दिन के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, लेवल अप पे फोकस करो, क्योंकि नया टास्क बोर्ड आने वाला है। मैं भी इसीलिए आज से पिक्सल टास्क नहीं करूंगा, लेवल पे ही फोकस करूंगा। मेरा 52 लाख कुछ कॉइन था तो हो गया 36 लाख, तो इसको जितना हो सके मैं ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही है। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है जाके ज्वाइन कर लो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।